जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो 6 मार्च को होने वाली यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, एनसीईआरटी रहेगा और जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी यानी सभी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, जो एक नंबर का रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। देखो, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो बच्चों देखो, ट्रिक से हम याद करवाएंगे। माँ से मृतकों और माँ से मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मृतकों यानी इसे कभी कभी मुर्दों का टीला पूछ लेता है। किसे जो है मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो माँ से मुर्दे, माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरसास के लेखक कौन है। अरसास के लेखक बच्चों जो है कौन है। मेगस्थनीज, बाणभट्ट, कालिदास, कौटिल्य। तो अरसास के जो लेखक है कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों, ये अरसास एक पुस्तक है, वो वाली अरसास नहीं। उसके लेखक जो है एडम स्मिथ हैं, लेकिन यहाँ अरसास का जो लेखक है कौटिल्य है, जिन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इस पुस्तक में बच्चों जो है नाम से लग रहा है अरसास, लेकिन इसमें जो है राजनीति संबंधी बातें जो है लिखी गई हैं। राजनीति संबंधी बातें लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, पाली में। तो बच्चों आपको बताना है सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा। प्राकृत में साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में जो है लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है। बहुत सरला क्वेश्चन। महाभारत के रचयिता बच्चों कौन है। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। और रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों। रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि जी है बच्चों। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म स्थान बताना है आपको, जन्म स्थान है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों कुंडग्राम हो जाएगा। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अब बताना है आपको बुद्ध जन्म। बुद्ध कौन थे बच्चों, ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनका जन्म बच्चों लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल की तराई जो है लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। अलबर्नी को किस भाषा का ज्ञान था। फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सभी। अलबर्नी को जो है किस भाषा का दोस्तों जो है ज्ञान था। तो अलबर्नी को फारसी भाषा का भी ज्ञान था, हिब्रू का भी ज्ञान था, संस्कृत भी ज्ञान था, ये सभी यानी जो है सभी का जो है ज्ञान था अलबर्नी को। इन बतूता का जन्म किस देश में हुआ था। इन बतूता का जन्म किस देश में हुआ था। मोरक्को, तुर्की और उसके बाद में है मिस्र, इराक। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, इन बतूता का जो जन्म हुआ था मोरक्को में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। खालसा पंथ के संस्थापक जो है कौन थे, आपको बच्चों बताना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, यानी खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पंथ के संस्थापक। गुरु गोविंद सिंह थे जो सिख धर्म के जो है बच्चों 10वें जो है नानक थे, यानी 10वें गोविंद थे, 10वें गुरु थे। ठीक है भैया। निजामुद्दीन औलिया की दारागाह कहाँ स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की जो है दारागाह कहाँ स्थित है बच्चों। निजामुद्दीन औलिया की जो दारागाह स्थित है, दारागाह मीन्स होता है कब्रस्तान, ये दिल्ली में स्थित है। यदि पूछेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये जो है अजमेर में है। लेकिन यहाँ निजामुद्दीन औलिया पूछा है दरगाह, तो ये बच्चों जो है दिल्ली हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी। तो बहुत सरला क्वेश्चन है। विजयनगर, जिसका अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर, जिसका अर्थ होता है जो है जीत का शहर, इसकी स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में हरिहर और बुक्का यानी 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाई मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सब परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं और नौकरी यही कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये जो है 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जजमानी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। आपको बताना है कि जजमानी प्रथा जो है कहाँ प्रचलित थी। तो सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, बंगाल में। कहाँ हो जाएगा? बंगाल में। बंगाल में हो जाएगा। जजमानी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? बंगाल में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल का काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है? शान ए दरबारी, आईने ए अकबरी, अकबर ए इलाही, मुगल ए शान। तो 14 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा, आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी सही जवाब जो है बी हो जाएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो 15 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लागू की थी। अगला क्वेश्चन है कि संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने जो है दिया गया है। मजदूर आंदोलन जो है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो संथाल आंदोलन जो है किससे संबंधित है? ये बच्चों जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? जनजातीय आंदोलन से। देखो यहाँ किसान होना चाहिए। जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्य हड़प नीति किसने लागू की? अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लेके आए हैं। राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? डलहौजी, बेरजली, कैनिंग, कॉर्नवालिस। सही जवाब क्या हो जाएगा? हड़प नीति किसने? हड़प, हा से हड़प, हा से हौजी, हौजी, डलहौजी। तो हो जाएगा जो है डलहौजी। ठीक है। हड़प नीति किसने लागू की थी? डलहौजी ने जो है लागू की थी। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय आपको बताना है कौन था बच्चों? भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बताना है आपको साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन वर्ष 1928 भारत आया था, जिसका जो है बाद में विरोध भी किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए पूरे भारत में, साइमन वापस जाओ, क्योंकि कोई भी भारतीयों को इस कमीशन में जो है शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसका विरोध किया गया। और इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय को जो है लाठी से चोट आने के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है भैया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अक्टूबर 1942, नवंबर 1942, सितंबर 1942, अगस्त 1942। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है अगस्त 1942 ईस्वी में, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बच्चों ये थे हिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।